ठीक है। अफजल तारिक साहब, आपको लगता है कि हमने जो गलतियां की साल 2022 में, हमने उनसे कुछ सीखा भी? देखिए नबीला, आपने बड़े एक अच्छे मौजू पे प्रोग्राम तरतीब दिया कि पिछला साल 2022 जो है अब वो मैं तो समझता हूँ कि वो जो है वो सियासी झगड़े और मुआशी और सैलाबी तबाहकारियाँ देकर हमें गया। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखें कि हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ कायदे आज़म की बड़ी बड़ी तस्वीरें अवेजा की गई होती हैं और उनके जो इरशादात हैं वो लाइब्रेरी में बंद की होती हैं। आप देखें कि मैं छोटी सी एक बात करते हुए आपके असल सवाल की तरफ आता हूँ कि वहाँ आप ज़ियारत में कायदे आज़म ज़ियारत में रिहाइश पजीर थे, तो वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो आपके कर्नल इलाही ने आपको मोज़े ला के दिए। तो उन्हें आपने देखा मोज़े बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा ये मोज़े की कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा 2 रुपये। तो आपने कहा कि कायदे ने कहा कि ये तो बहुत महंगे हैं। उन्होंने कहा सर ये आपके अकाउंट से खरीदे गए हैं। उन्होंने कहा ये मेरा अकाउंट भी जो कौम की अमानत है। तो आपने वो मोज़े ये कह के वापस कर दिए कि एक जो है गरीब मुल्क का हुक्मरान जो है वो इतने अयाश नहीं हो सकता, लिहाजा ये मोज़े वापस कर दें। तो हमें कायदे आज़म के उन इरशादात को मद्देनजर रख के ये काम करना चाहिए था। आज जहाँ तरह की बात आपकी मुल्की मईशत की, तो मुल्की मईशत जो है तो वो तो आपके अदाद शुमार बता रहे हैं कि आप तबाही के ध्यान पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान का टोटल इस वक्त जो ज़र मुबादला आपके पास है वो 5.6 बिलियन रह गया, जिनमें से 5 बिलियन जो है आपने मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना से आपने उधार लिए हुए हैं। तो इसका मतलब 1 जो है वो 5 बिलियन डॉलर जो हैं वो आपके पास ज़र मुबादला है। आपके पास तो 1 माह की इम्पोर्ट जो है बिल अदायगी की रकम बाकी रह गई है, इसके अलावा आपका रकम भी कुछ नहीं है। तो मुझे बताएं इस तमाम सूरत हाल में आपका जितना भी फोकस है अब IMF पे चला गया। अगर IMF आपको अगली किस्त नहीं देता तो आप मुझे बताएं कि आप मुल्क के किस दाने पर खड़े हैं। आपने आइंदा आने वाले साल में आपने जो है 1.93 बिलियन जो रकम है वो आपने अदायगी करनी है। तो उस आपके पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे मुल्क को जो है सर्वाइवल करेंगे? तो लिहाजा मैं ऐसे समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर निज़ाम चलाना है, मुल्क की बेहतरी लगानी है, तो जब तक सियासी अज़्म इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क के स्टेक होल्डर चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे जितने भी अदारे हैं, हम सबको अपनी तमाम पिछली साल की गलतियाँ ख़त्म करके हमें मुल्क की बका के लिए सोचना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मुल्क जो है हमें मज़ीद दर्द, आप देखें कि पिछले साल जो डॉलर 174 रुपये था, आज 124-25 रुपये में आम रेट है। वैसे अगर प्राइवेट लेने जाएँ तो वो भी 150 से 250 से ज़्यादा काम मिल नहीं रहा आपको। इस सूरत में महंगाई कहाँ चल गई है? आम आदमी जो है बेचारा खुदकुशियाँ कर रहा है। तो नबीला ज़रूरत इस अमल की है कि हमें तमाम सियासतदानों को, तमाम मुल्क के स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर मुल्क की बका के लिए सोचना पड़ेगा, तब जाकर ये मुल्क चलेगा। अदरवाइज़ ये मुल्क चलता मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है।